नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं जयप्रकाश भारती जी के जीवन परिचय को, जो कि बिल्कुल ही आसान भाषा में आप सभी के लिए ले करके आई हूँ। अगर आप भी कक्षा 10 में पढ़ते हैं और 2026 में आपको बोर्ड एग्जाम को देना है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। यकीन मानिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, इतने आसान भाषा में समझाऊंगी कि कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि जयप्रकाश भारती हिंदी साहित्य के एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने विशेष रूप से बाल साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जयप्रकाश भारती जी बाल साहित्य और पत्रकारिता के लिए जाने गए, यानी कि इन्होंने इसी क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान को दिया और उन्हें हिंदी बाल साहित्य का युग निर्माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी बाल साहित्य का युग निर्माता। आइए इनके जीवन, साहित्यिक परिचय और रचनाओं को आसान हिंदी भाषा में जानें। ये तो ओवरव्यू हो गया, जीवन परिचय हम यहाँ से शुरू करेंगे बहुत ही आसान भाषा में। ऐसे ही आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालोगे जयप्रकाश भारती जीवन परिचय। जयप्रकाश भारती का जन्म 2 जनवरी 1936 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में हुआ था। वैसे तो ये आसान है कि 2 जनवरी 1936 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में हुआ था, लेकिन अगर नहीं याद आ रहा होगा तो आप लोग बस 1936 और उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर याद रखेंगे। ये 2 जनवरी डेट नहीं याद रहेगा तो भी चल जाएगा। और इनके पिता का नाम श्री रघुनाथ सहाय था, जो कि मेरठ के एक प्रसिद्ध वकील और कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता थे। पिता के समाज सेवी विचारों का प्रभाव जयप्रकाश भारती पर भी पड़ा, यानी कि इनके पिताजी समाज सेवी थे, लोगों की सेवा करते थे, तो उसी का प्रभाव उनके बच्चे पे भी पड़ गया, यानी कि जयप्रकाश भारती पे भी पड़ गया। और वे बचपन से ही समाज सेवा के कार्यों में रुचि लेने लगे। पिताजी वैसे थे तो देखते सुनते ये भी वैसे बन गए और बचपन से ही ये सेवा करने लगे। इन्होंने अपनी शिक्षा मेरठ में ही पूरी की और बीएससी तक की पढ़ाई की, जो कि कक्षा 12 के बाद ग्रेजुएशन के रूप में किया जाता है। तो 12th तक इनका कंप्लीट मेरठ में हुआ और इसके बाद बीएससी तक इन्होंने पढ़ाई किया। छात्र जीवन से ही ये विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ गए थे, यानी कि ऐसा नहीं था कि ये सोचे पढ़ लिख लेंगे पैसा कमाएंगे तब ये सब करेंगे। ये अपने छात्र जीवन से ही बहुत सारे समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ गए थे और साक्षरता के प्रचार प्रसार में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कई वर्षों तक मेरठ में निःशुल्क प्रौढ़ रात्रि पाठशाला का संचालन किया, यानी कि बिना पैसे को लिए बिल्कुल निस्वार्थ सेवा भाव से प्रौढ़ रात्रि पाठशाला का संचालन भी किया था। और इसके बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इनकी विशेष रुचि थी और इन्होंने संपादन कला विशारद की उपाधि प्राप्त की थी और दैनिक प्रभात यानी कि मेरठ और नवभारत टाइम्स दिल्ली में पत्रकारिता का व्यवहारिक प्रशिक्षण लिया था। ये अनेक वर्षों तक दिल्ली से प्रकाशित साप्ताहिक हिंदुस्तान के सह संपादक भी रहे, यानी कि केवल एक नहीं बहुत सारी क्वालिटीज़ रहीं। और अंत में मृत्यु की बात की जाए तो 5 फरवरी 2005 को मेरठ में इनका देहावसान हो गया। चलिए देखते हैं साहित्यिक परिचय के बारे में। जीवन परिचय तो इनका बड़ा ही प्रशंसनीय रहा। साहित्यिक परिचय के बारे में बात करें तो जयप्रकाश भारती ने हिंदी साहित्य को मुख्यतः बाल साहित्य और वैज्ञानिक लेखों के क्षेत्र में समृद्ध किया।
सारे लोगों की बातें एवं विचारधाराएं मैच नहीं कर सकती, एक समान सेम नहीं हो सकती। कोई प्रेम पर विचार रखेगा, कोई ज्ञान पर। इन्होंने हिंदी साहित्य को मुख्यतः बाल साहित्य और वैज्ञानिक लेखों के रूप में लिखा और उन्हें बाल साहित्य के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात करने वाला माना जाता है। इन्होंने बच्चों के लिए सरल, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ और केवल कहानियाँ ही नहीं वरन कुछ कविताएं और लेख लिखे जिन्होंने बच्चों के मन में विज्ञान, देशभक्ति और अच्छे संस्कारों के प्रति रुचि पैदा की। कहते हैं कि बच्चे जो देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे वही सीखेंगे। तो इनका ये बाल वाला बच्चों के प्रति प्रयास बहुत ही ज़्यादा समर्पित एवं अच्छा रहा। बच्चे इससे बहुत सारी चीज़ों को सीखें। ये नंदन पत्रिका के पूर्व संपादक भी रहे और उन्होंने नंदन को सर्वश्रेष्ठ बाल पत्रिका का दर्जा दिलाया। उनके लेखक में बच्चों के मनोविज्ञान और उनकी जिज्ञासाओं का गहरा ज्ञान झलकता है। उन्होंने जटिल वैज्ञानिक तथ्यों को भी इतनी सरल भाषा में प्रस्तुत किया कि बच्चे आसानी से समझ सकें। उन्हें सर्वश्रेष्ठ बाल साहित्य के लेखन के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा रजत पदक से भी सम्मानित किया गया था। अब हम इनके प्रमुख रचनाओं की बात करें तो जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं बताती जाऊंगी, आप याद कर लेंगे। जयप्रकाश भारती जी की प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। हिमालय की पुकार इम्पोर्टेंट है। चलो चांद पर चलें, उतना ज़्यादा नहीं। अथाह सागर मोस्ट इम्पोर्टेंट, दोनों आप लोग याद कर लोगे। नेक्स्ट, विज्ञान की विभूतियाँ, देश हमारा, सरदार भगत सिंह, हमारे गौरव के प्रतीक, ऐसे थे हमारे बापू, बर्फ की गुड़िया, दुनिया रंग बिरंगी। इसमें बर्फ की गुड़िया और दुनिया रंग बिरंगी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लो गुब्बारे, हीरो का हार, झुनझुना, रुनझुन, फूलों के गीत, विज्ञान गीत, लोकमान तिलक, ये लोकमान तिलक वाला इम्पोर्टेंट है। अगली रचना है संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत का संविधान। इनके अलावा इन्होंने 1000 से ज़्यादा कविताएं, कहानियां और लेख को प्रकाशित किया और 100 से अधिक पुस्तकों का संपादन किया, जिनकी रचनाएं बच्चों में ज्ञान, नैतिकता और देश प्रेम की भावना जगाने में सहायक हैं। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को जयप्रकाश भारती जी का ये जीवन परिचय समझ में आया होगा, सब अच्छा लगा होगा और मैंने आसान भाषा में इसे रखा था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। अंत में आप लोग को क्या करना है, अपने टॉपर बनने की जर्नी को एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइल।